हेलो, स्टडी विथ कॉन्फिडेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 7 गति एवं दूरियों का मापन। इस चैप्टर में जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ऐड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला टाइप का क्वेश्चन है अजर्शन और रीजन। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है लंबाई की ऐसा इकाई मीटर है। कारण कह रहा है मीटर एक मानक इकाई है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या भी करता है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर होता है, ये सही है। और मीटर एक मानक इकाई, ये भी सही है। तो इसलिए दोनों सही है और एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2। कथन कह रहा है वक्र रेखा की लंबाई धागे से मापी जा सकती है। कारण कह रहा है धागा वक्र के आकार के अनुसार मुड़ सकता है। निर्देश सुनिए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वक्र रेखा की लंबाई धागे से मापी जा सकती है, ये बिल्कुल सच है। वक्र रेखा टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसको नापने के लिए धागे उस अनुसार धागा को भी मुड़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये सही हो गया। धागा वक्र के आकार के अनुसार मुड़ जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। कथन ए कह रहा है गति का अर्थ है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। कारण स्थिर वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है। निर्देश सुनिए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। गति का अर्थ है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, ये सही है। जब गति करते हैं तो उसका स्थिति बदलते रहता है, तो ये सही हो गया। स्थिर वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, ये भी सही है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। इसी के लिए दोनों सही है लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4। कथन कह रहा है घड़ी का लोलक दोलनी गति करता है। कारण कह रहा है वह एक निश्चित पथ पर आगे पीछे चलता है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। घड़ी का लोलक दोलनी गति करता है, ये सही है। वह एक निश्चित पथ पर आगे पीछे करता है, ये भी सही है। घड़ी का जो लोलक है एक ही जगह पे स्थान से दूसरा घूमते फिरते रहता है, मतलब एक ही पथ पर आगे पीछे करते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। कथन ए कह रहा है पंखे की ब्लेड वृत्तीय गति करते हैं। कारण कह रहा है वे एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। निर्देश सुनिए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, कथन की सही व्याख्या भी करता है।
पंखे की ब्लेड वृत्तीय गति करते हैं, ये सही है। वह एक पंखा के जो ब्लेड है वह एक केंद्र के बीच चारों तरफ घूमते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। कथन कह रहा है मीटर स्केल से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापी जा सकती है। कारण कह रहा है मीटर स्केल छोटी लंबाइयों के लिए उपयुक्त है। निर्देश सुनिए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसको देख लेते हैं। मीटर स्केल से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापी जा सकती है, ये गलत है। मीटर स्केल छोटी लंबाई के लिए उपयुक्त है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7। दूरी का मापन केवल मीटर में ही किया जाता है। कारण कह रहा है दूरी को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में भी मापा जा सकता है। निर्देश सुनिए। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। दूरी का मापन केवल मीटर में ही किया जाता है, ये गलत है। दूरी को हम मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में भी मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब टाइप 2 का प्रश्न आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8। कथन एक कह रहा है मीटर लंबाई की एसआई इकाई है। कथन 2 कह रहा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। निर्देश सुनिए। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। 1 मीटर लंबाई, मीटर की लंबाई ऐसा इकाई होता है, मीटर का ऐसा इकाई लंबाई होता है, ये सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9। कथन एक कह रहा है मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर लंबाई की मानक इकाइयां हैं। कथन 2 कह रहा है हाथ की चौड़ाई भी एक मानक इकाइयां हैं। विकल्प सुनिए। केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर लंबाई की मानक इकाइयां हैं, ये सही है। हाथ की चौड़ाई भी एक मानक इकाई, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10। कथन 1 कह रहा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना वृत्तीय गति का उदाहरण है। कथन 2 कह रहा है इसमें पृथ्वी एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना वृत्तीय गति का उदाहरण, ये सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसमें गोल गोल, इसमें पृथ्वी एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमते, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11। कथन 1 कह रहा है उड़ता हुआ पक्षी गति में होता है। कथन 2 कह रहा है उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है। विकल्प सुनिए। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है।
ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। उड़ता हुआ पक्षी गति में होता है, ये भी सही है। उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन 1 कह रहा है दोलनी गति में वस्तु आगे पीछे चलती है। कथन 2 कह रहा है झूले की गति दोलनी गति का उदाहरण है। विकल्प सुनिए। केवल ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोलनी गति में वस्तु आगे पीछे चलती, ये सही है। दोलनी गति में वस्तु आगे पीछे करता है। झूले की गति दोलनी गति का उदाहरण, ये भी सही है। झूला आगे पीछे एक ही पथ पे करते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप 3 का आ जाइए, MCQ टाइप। क्वेश्चन नंबर 13, गति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वस्तु का रंग बदलना। ऑप्शन बी वस्तु का आकार बदलना। ऑप्शन सी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन डी वस्तु का भार बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर। ऑप्शन बी मीटर। ऑप्शन सी किलोमीटर। ऑप्शन डी मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। लंबाई की SI इकाई मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, घड़ी का लोलक किस प्रकार की गति करता है? ऑप्शन ए रैखिक गति। ऑप्शन बी वृत्तीय गति। ऑप्शन सी दोलनी गति। ऑप्शन डी अनियमित गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोलनी गति। घड़ी का लोलक दोलनी गति करता है। घड़ी का लोलक एक निश्चित पथ पर आगे पीछे चलता है, इसीलिए यह दोलनी गति करता है। क्वेश्चन नंबर 16, साइकिल का पहिया किस प्रकार की गति करता है? ऑप्शन ए रैखिक गति। ऑप्शन बी वृत्तीय गति। ऑप्शन सी दोलनी गति। ऑप्शन डी अनियमित गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्तीय गति। साइकिल का पहिया वृत्तीय गति करता है। साइकिल का जो पहिया होता है वह अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसकी गति वृत्तीय गति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 मिलीमीटर। ऑप्शन बी 10 मिलीमीटर। ऑप्शन सी 1000 मिलीमीटर। ऑप्शन डी 1 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, घड़ी की मिनट वाली सुई किस प्रकार की गति करता है? ऑप्शन ए रैखिक गति। ऑप्शन बी वृत्तीय गति। ऑप्शन सी दोलनी गति। ऑप्शन डी अनियमित गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्तीय गति। मिनट की सुई जो होता है घड़ी के केंद्र के चारों ओर गोलाकार पथ में घूमता है, इसलिए इसकी गति वृत्तीय होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अनियमित गति। 19, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार की गति करती है? ऑप्शन ए रैखिक गति। ऑप्शन बी वृत्तीय या घूर्णन गति। ऑप्शन सी दोलनी गति। ऑप्शन डी अनियमित गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्तीय गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर वृत्तीय गति या घूर्णन करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, इसलिए इसे घूर्णन या वृत्तीय गति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु जो अपनी जगह नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गतिशील। ऑप्शन बी स्थिर। ऑप्शन सी वृत्तीय। ऑप्शन डी दोलनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर। अगर कोई वस्तु एक जगह से
दूसरे जगह स्थान नहीं बदलते तो उसे इसे घूर्णन या तो स्थिर वस्तु कहलाती है। अगर कोई भी वस्तु नहीं अपना स्थान चेंज नहीं करता है तो उसे स्थिर कहते हैं, स्थिर वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 टाइप नेक्स्ट मिलान करने वाला है। पंखा किस प्रकार की गति करता है? झूला किस प्रकार का गति करता है? चलती बस किस प्रकार की गति है? घड़ी की सुई किस प्रकार की गति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंखा वृत्तीय गति घूमता है। झूला दोलनी गति, चलती बस रैखिक गति, घड़ी की सुई वृत्तीय गति। तो इसका आंसर हो गया ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 22 स्केल से कैसी लंबाई मापा जाता है? धागा। और 3 मापने वाला फीता, मीटर, रॉड। तो इसका सही आंसर देखते हैं। स्केल से सीधी लंबाई नापा जाता है, स्केल से सीधी लंबाई मापा जाता है। धागा से वक्र रेखा की लंबाई, टेढ़ा मेढ़ा रेखा मापा जाता है। मापने वाला फीता से इससे शरीर का मापा जाता है। मीटर रॉड से बड़ी वस्तु मापा जाता है। तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 23 कदम, हाथ की लंबाई, मीटर, सेंटीमीटर, इसे मिलान करते हैं। कदम ये कैसा है? गैर मानक इकाई है। हाथ की लंबाई ये मानक इकाई है। हाथ की लंबाई मानक इकाई है, मीटर भी मानक इकाई है और सेंटीमीटर भी मानक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24 कथन 1 कह रहा है घड़ी का लोलक दोलनी गति करता है। कथन 2 कह रहा है पंखे के ब्लेड वृत्तीय गति करते हैं। कथन 3 कह रहा है झूला दोलनी गति का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। घड़ी का लोलक दोलनी गति कहलाता है, ये सही है। घड़ी दोलनी गति करता है। पंखे का ब्लेड वृत्तीय गति करता है, ये भी सही है। झूला दोलनी गति का उदाहरण है, तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट सड़क की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। किताब की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जाती है। कागज की मोटाई मिलीमीटर में मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। मानक सड़क की दूरी किलोमीटर में, लंबी दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। किताब की लंबाई सेंटीमीटर में मापी, ये भी सही है। कागज की मोटाई मिलीमीटर में मापी जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे हुए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।